गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर मैथमेटिक्स इन 11th क्लास। ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों जो ना सिर्फ 11th में यूज़ होगा बल्कि 12th में भी बहुत जगह यूज होगा और आईआईटी जेई के लिए भी बहुत सारे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री को बीच बीच में यूज किया जाएगा। बहुत सारे चैप्टर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही होगी। इवन फिजिक्स में भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत हद तक यूज होती है, तो इसीलिए 11th क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और 11th क्लास में प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, रटने से काम नहीं चलेगा। 10th क्लास की तरह 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री भी जो जितनी भी है वो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं है। जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, और अगर फॉर्मूले याद नहीं हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। आपको उन्हें रटना नहीं है, उन्हें समझना है। कैसे समझना है, कैसे करना है, याद करने का सही तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। 10th क्लास के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट करा चुका हूँ ऑलरेडी, 3 पार्ट। वहाँ पे जाके आप पढ़ लेना। अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं है तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है प्यारे बच्चों, वहाँ हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फंक्शन वर्ड क्या होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। राइट नाउ उससे पहले एक और टॉपिक जिसको यहाँ यूज़ करना है हमें, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एंगल। देखो बच्चों, बेसिकली हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो हिस्सा है जहाँ पे हम ट्रायंगल रिलेटेड मेजरमेंट करते हैं। ट्रायंगल रिलेटेड मेजरमेंट करते हैं तो ट्रायंगल में ऐसा होता क्या है जो हमें मेजर करना पड़े। ट्रायंगल्स में साइड्स होती है और एंगल्स होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले एंगल। एंगल को डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। और 11th क्लास में मैथ काफ़ी वाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाता है चीज़ों में, तो ध्यान से चीज़ों को लेके चलेंगे। 10th क्लास की ट्रिगो और 11th क्लास की ट्रिगो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल, ठीक है बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए और वही चीज़ हमें क्लियर करके चलेंगे। बच्चों, आपके सामने यहाँ पे एक रे ले लिया। आपको पता रे क्या होती है, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक साइड क्या होती है, एरो होती है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। यहाँ से ये फिक्स पॉइंट मान लिया मैंने और ये क्या मान ली, एरो। इस फिक्स पॉइंट को फिक्स करके और मैं इस रे को ऐसे रोटेट करना शुरू करूँ, क्या करूँ, इस रे को रोटेट करना शुरू कर दूँ, और रोटेट करते करते ये रे यहाँ पहुँच गई। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हमें ये जो फिगर मिली, इस फिगर को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस फिगर को एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। द फिगर ऑब्टेन बाय रोटेटिंग ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज नोन एज एंगल। वो फिगर जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमारी एक रे है, ये उसका फिक्स पॉइंट है, और रे को रोटेट करने के बाद हमें जो फिगर मिलेगी प्यारे बच्चों, उस फिगर को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझ गए बात को। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल को मेजर कैसे करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है बच्चों, इस रे को यहाँ से उठा के यहाँ तक जितना हमने रोटेट किया, यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कि ये रे कितनी रोटेट हुई, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल का
मेजरमेंट कहते हैं। अब आप कहोगे सर मेजरमेंट तो कहते ही, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को कैसे मेजर करेंगे, उसको मैं वीडियो के अगले हिस्से में या लेटर पार्ट में डिस्कस करूंगा कि इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन का मतलब है ये रे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए बच्चों, जब ये एंगल बन जाता है, या यहाँ पे आ जाओ, जब एंगल बन जाता है इस साइड को हम, इस रे को या इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल साइड, ठीक है। जब ये रे रोटेट होके यहाँ पहुँच जाती है तो इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। टर्मिनल मतलब एंड, ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट है ना हमारा, जिसके अलोंग आपने रोटेट की है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। ये इनिशियल साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी, और ये क्या होगा, वर्टेक्स। और ये कंप्लीट फिगर क्या कहलाएगी, एंगल। और मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, इस रे को हम यहाँ से कितना रोटेट करेंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब सवाल उठता है मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो हम रोटेशन को मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए हम आगे हम पढ़ेंगे कि मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल, अब ये सेंस वो वाला सेंस नहीं है बच्चों जो आप सोच रहे हो। सेंस ऑफ एंगल क्या है उसको ध्यान से समझते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों। ये रे थी हमारी, ठीक है। ये जो रे हम रोटेट कर रहे थे, अब रोटेट करने के दो तरीके हो सकते थे प्यारे बच्चों। हमने ऊपर की तरफ रोटेट किया, ये रे यहाँ से रोटेट करके यहाँ लेके आए, तो यहाँ पे भी तो लेके जा सकते थे, यानी कि इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते थे और इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते थे। अब घड़ी ऐसे चलती है बच्चों, ऐसे ऐसे चलती है ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन अगर ऐसे कोई मूव करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। और ऊपर की तरफ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हैं बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी चीज़ अगर घड़ी की डायरेक्शन में मूव, जैसे जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उस डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये रे जो है मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी या वो क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको याद हो 10th क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत आपको याद हो तो ये एक्स एक्सिस अगर राइट में पॉजिटिव लेते थे तो लेफ्ट में क्या लेते थे, नेगेटिव। वाई एक्सिस को अगर ऊपर पॉजिटिव लेते थे तो नीचे क्या लेते थे, नेगेटिव। इन्हें हम कहते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ कन्वेंशन मतलब कुछ चीज़ों को यूनिफॉर्म रखने के लिए थ्रू आउट हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम यहाँ मानेंगे कि अगर एंगल ये ऊपर की तरफ रोटेट होगा तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ये रोटेशन नीचे की तरफ होगी तो जो एंगल हमारा होगा वो नेगेटिव होगा। समझ पा रहे बच्चों क्या, अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो जो एंगल मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, और एंगल अगर ये नीचे की तरफ मेजर होगी तो जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ पा रहे बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ एंगल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत। अब आ जाओ आगे। उसके बाद बच्चों हमें क्वाड्रेंट समझने पड़ेंगे। क्वाड्रेंट आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, अब हम इनको एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको रे मान लेते हैं, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर रोटेशन होता है, ठीक है, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसी को हम रेडियन में पाई/2। अब ये जो ये वर्ड मैं लिख रहा हूँ इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये पाई/2 है क्या और कहाँ से आया, कैसे आया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये रे यहाँ तक रोटेट कर जाए यहाँ तक, तो ये जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन जाएगा, जिसको हम पाई रेडियन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये रे रोटेट करके यहाँ तक आ जाए तो ये जो एंगल है वो 270 डिग्री का बन जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। और ये अगर कंप्लीट अब यहाँ पे आके मिल जाए तो यही एंगल 360 डिग्री का मिल जाएगा, जिसे हम 2 पाई कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, 3 पाई/2। इस पाई को देख के कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पाई कहाँ से आ गया। अभी हम आगे आएंगे जब मैं क्लियर करूँगा कि ये पाई है क्या। फिलहाल के लिए इसे डिग्री में कंसिडर कर लो, 90 डिग्री, फिर यहाँ से 180 डिग्री, 270। अब बच्चों अगर ये रोटेशन उल्टी होती, अगर ये रोटेशन क्या होती, उल्टी, अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा होता तो यहाँ जो एंगल बनता वो माइनस का 90 डिग्री बनता। कितने डिग्री बनता, माइनस का 90 डिग्री। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है
तो एंगल पॉजिटिव बनेंगे, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। तो ये एंगल 90 डिग्री बनता माइनस का। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर यहाँ पे इसी तरीके से मेजर करते तो ये कितना बनता, माइनस का 180 डिग्री, अगर ऐसे मेजर करते तो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो यहाँ पर ये कोई मैंने इस रे को यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया, तो कुल मिला के ये एंगल बन गया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, एंगल बन गया। तो अब मैं जो मेजरमेंट है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, वो मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक भी, और मैं यहाँ से यहाँ तक भी तो मेजर कर सकता था बच्चों। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लो आप यहाँ खड़े हो बच्चों, ठीक है, और आपको जाना यहाँ है। ठीक है, यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो मान लो ऐसे है और एक यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे ना। क्या ऑप्शन? एक तो मैं ऐसे जाके ऐसे ये मेजर कर लूँ, और एक ये। इसी तरीके से अगर मुझे ये एंगल मेजर करना है तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पे मैंने क्या कहती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होती है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो जो मैं अमाउंट ऑफ रोटेशन लूँगा प्यारे बच्चों, वो यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ। यानी कि एक तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकता हूँ, ये जो मैंने ब्लू मार्कर में लिया, ये कौन सी डायरेक्शन में लिया, एंटी क्लॉकवाइज में। समझ रहे हो? इसी तरीके से नीचे से जो मैंने लिया है, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये एंगल 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। समझ पा रहे? तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव 120 डिग्री होगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से मेजर करूँगा बच्चों, यहाँ से इस तरीके से 180, और फिर ये यहाँ से आ जाएगा 240 हो जाएगा टोटल हमारा। तो अगर मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ तो बच्चों ये आएगा -240 डिग्री। कितना आएगा? -240 डिग्री। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ किसी एंगल को तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ तो क्या लिया जाएगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। समझ पा रहे बच्चों बात को? ये आपको पता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक और बात ये ध्यान रखो कि ये जो रोटेशन है ज़रूरी नहीं है यहाँ तक है। समझ पाओ, ये कुछ एक तरीके से जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन्हें हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। अब फंक्शन वर्ड तो हालांकि मैं बाद में समझाऊंगा आपको, लेकिन सर्कुलर वर्ड का मतलब क्या है? मान लो आप किसी सर्कुलर पार्क में हो, ठीक है, और ये आपका ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, और आप यहाँ से भागना स्टार्ट करते हो, और आपने अपने हाथ में ट्रैकर ले रखा, फ़ोन में मैप डाउनलोड कर लेते हैं ना, ट्रैकर। तो जब आप यहाँ से भागना स्टार्ट करोगे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ से भागना शुरू किया, आपका एक चक्कर लगा, फिर आप दूसरा चक्कर मारा आपने, फिर आपने तीसरा चक्कर मारा। ठीक है, समझ पा रहे हो? टोटल आपने 3 चक्कर मारे। मान लो आपने एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर की वो 10 मीटर की थी, तो 3 चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? टोटल कितनी करोगे? 30 मीटर करोगे या नहीं करोगे? यानी कि इस तरीके के मोशन, ठीक है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करे थे, वापस फिर यहीं पे पहुँच गए, फिर यहीं पे पहुँच गए। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल 360 डिग्री तक नहीं होता, इनफाइनाइटली होता है। कैसे? जब आप ऐसे यहाँ से मूव करना स्टार्ट किए, वापस यहाँ पे आ गए 360, फिर आपने एक और चक्कर किया, फिर 360 डिग्री ऐड हो जाएगा, फिर एक और चक्कर लगाओगे तो फिर 360 ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनफाइनाइट एंगल को कंसिडर कर सकते हो, और इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। बार बार वो रिपीट करेगा, ठीक है, लेकिन वो काउंट होता रहेगा बार बार। जितने आप चक्कर लगाओगे उतने 360 डिग्री एंगल बढ़ता चला जाएगा। चक्कर लगाया फिर 360 डिग्री। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हाँ कितने भी चक्कर लगाओ ये 360 डिग्री ही होगा। आपने एक चक्कर लगाया 360, फिर घूम के दोबारा दूसरे चक्कर पे आए फिर 360। इस तरीके से एंगल बढ़ता रहेगा और आप 360 से आगे भी जा सकते हो। 10th क्लास का सिलेबस हमारा 90 डिग्री तक था, लेकिन अब हम इनफाइनाइट एंगल तक जाएंगे, और वो हम आगे बताएंगे कि कैसे उनकी वैल्यू पढ़नी है या याद रखनी है। समझ पा रहे बच्चों? समझ में आया इतना हिस्सा? चले आगे। तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, सेंस ऑफ एंगल क्या होता है। समझ पा रहे हो? अब आते हैं हम राइट एंगल के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? राइट एंगल, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा अगला पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, राइट एंगल। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी बड़ी चीज़ है, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, राइट एंगल 90 डिग्री।
बच्चों वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, इसीलिए सीधा सीधा कह दिया राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। लेकिन अभी मैं आपको डिग्री को भी रीडिफाइन करने वाला हूँ कि डिग्री क्या होती है। समझ पा रहे हो बच्चे बात को? तो उसी चीज़ को समझना है। तो हमें अब राइट एंगल की एक नई डेफिनेशन याद रखनी है 11th क्लास में। क्या है वो नई डेफिनेशन? जब भी हम किसी रे को इतना रोटेट कर दें, जब भी हम किसी रे को इतना रोटेट कर दें कि वो सर्कल का 1/4 पार्ट कवर कर ले। कितना पार्ट कवर कर ले? 1/4 पार्ट। व्हेन वी रोटेट ए रे, ठीक है, जब हम किसी रे को इतना रोटेट कर ले कि वो सर्कल का पूरा कंप्लीट सर्कल होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से पूरा कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो जब ये सर्कल का 1/4 पार्ट कवर कर ले तो ये जो पोर्शन बनेगा, इसी पोर्शन को हम राइट एंगल कहते हैं। इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या? फिर से सुन लो। जब हम किसी रे को इतना रोटेट कर दे कि वो सर्कल का 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट कवर कर ले तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अमाउंट ऑफ रोटेशन। मेजरमेंट ऑफ एंगल को क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो उसे मेजर कैसे किया जाएगा? उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को कैसे मेजर किया जाएगा? तो बच्चों जितने भी मेजरमेंट सिस्टम है, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी के पास स्केल है, ठीक है। स्केल होते हैं जिसमें जनरली इस तरीके से मेजरमेंट होती है। तो सर्कल की अगर ये कंप्लीट लाइन आपने देखी हो तो वहाँ पे इसको क्या कर रखा था? इस चीज़ को पहले इस तरीके के छोटे हिस्से, फिर एक बड़े हिस्से में, फिर ये छोटे हिस्से इस तरीके से, फिर एक बड़ा हिस्सा, फिर ये छोटे हिस्से, फिर एक बड़ा हिस्सा आ जाता था। इसी तरीके से डिवाइड होता है आपका स्केल, है ना? यही होता है ना चीज़ें। तो मेजरमेंट में हम बेसिकली करते क्या है? तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मेजरमेंट में हमने क्या किया कि ये जो फिक्स डिस्टेंस थी इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया। क्या मान लिया? इस फिक्स डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर। और फिर क्या किया? इसके 10 बराबर हिस्से कर दिए। क्या कर दिए? 10 बराबर हिस्से। और फिर हर एक छोटे हिस्से को हमने नाम दे दिया मिलीमीटर, ठीक है। या फिर हमने क्या किया? इतने हिस्से को 1 मीटर नाम दे दिया। फिर इसके 100 बराबर हिस्से कर दिए और 100 बराबर हिस्सों में से जो हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट आएगा, उस पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? सेंटीमीटर। या फिर 1 किलोमीटर जो कि होता है हमारा, मान लो इतना है, तो इसके हमने 1000 इक्वल हिस्से कर दिए, इक्वल पार्ट कर दिए और हर एक पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? मीटर। तो मेजरमेंट सिस्टम इसी चीज़ पे होता है। एक फिक्स क्वांटिटी मान ली जाती है, उसके बराबर हिस्से कर दिए जाते हैं, फिर उनका क्या रख दिया जाता है? एक नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेजरमेंट के 3 अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पुराना सिस्टम है सबसे, इंग्लिश सिस्टम। तो क्या होता है इस इंग्लिश सिस्टम में? जो एक राइट एंगल होता है, क्या होता है? एक राइट एंगल, इसके हम 90 बराबर हिस्से कर देते हैं। कितने हिस्से कर देते हैं? इस तरीके से 90 इक्वल पार्ट। अब मैं 90 पार्ट आपको यहाँ दिखा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं वैसे बना देता हूँ। इस तरीके से इक्वल पार्ट कर दिए जाते हैं और हर एक पार्ट को, हर एक इंडिविजुअल सिंगल पार्ट को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। फिर से सुन लो बच्चों, एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 90 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट, जो हर एक हिस्सा हमारा आएगा, इज नोन एज 1 डिग्री, इज नोन एज 1 डिग्री। दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या कि एक राइट एंगल के 90 बराबर हिस्से कर देते हैं और हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? फिर डिग्री से काम नहीं चला, इसके छोटे हिस्से, जैसे किलोमीटर से काम नहीं चलता। कई बार कुछ चीज़ें नापनी है हमें, मान लो इस कमरे की चौड़ाई नापनी है। अब इस कमरे की चौड़ाई किलोमीटर में तो नापने से राम है, तो किस में नापूंगा? या तो मीटर में या फिट में, और कोई ऐसी सुटेबल यूनिट जो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सही होगी। या फिर इस मार्कर की लेंथ नापनी है मुझे, तो मैं किलोमीटर में तो मेजर करने वाला नहीं हूँ, ना ही मीटर में, तो मैं इसको सेंटीमीटर में मेजर करूँगा। तो किसी भी चीज़ की कितनी डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है, उसी हिसाब से हम यूनिट को चेंज कर देते हैं। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी है। बड़ा एंगल हमने डिग्री में मेजर कर दिया, लेकिन हमें उससे छोटे छोटे एंगल भी मेजर करने पड़ते हैं कई जगह। तो हमने क्या किया? हर एक डिग्री को फिर 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर एक हिस्से को हमने नाम दिया मिनट। ये बेटा मिनट वॉच वाला नहीं है, घड़ी वाला नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे हमने 1 मिनट के 60 बराबर हिस्से किए और हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। समझ रहे हो बात को? फिर से बता दूं बच्चों, ये जो टाइम में हम मिनट यूज करते हैं वो वाली यूनिट नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिग्री के 60 बराबर हिस्से करते हैं, उन बराबर हिस्सों को हम मिनट कहते हैं, जिसका सिंबल डैश होता है। इसी तरीके से अगर हमें फर्दर चाहिए होता है तो 1 मिनट के हम फर्दर 60 इक्वल पार्ट कर देते हैं और हर एक पार्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, सेकेंड नाम दे देते हैं। ये सेकंड भी वो वाला सेकंड नहीं है प्यारे बच्चों जो घड़ी वाला होता है। यहाँ पे भी हम 1 मिनट के 60 बराबर हिस्से कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। समझ पा रहे हो? अब इन चीज़ों का कोई रीज़न नहीं होता प्यारे बच्चों कि 60 ही क्यों किए, 90 क्यों किए, 100 क्यों किए। तो क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस को पहले जो जो सिस्टम यूज़ होता चला गया है ना, फिर वही फिक्स होता चला गया। मतलब जिस तरीके से हम पहले नापते थे उसी को हम टेक्निकल फॉर्म देते चले गए, उसी को नाम देते गए। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं है। कोशिश तो हम यही करते हैं जितनी भी हमारी मेजरमेंट यूनिट होती हैं उसको हम 10 की पावर्स में रखें। जैसे कि ये अगर आप 1 किलोमीटर में देखोगे तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर की बात की जाए तो 10 की पावर 1 मिलीमीटर होते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या रहे, आसान। कोई भी चीज़ हमें मेजर करनी हो वो आसान। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लाने की कोशिश की थी। स्टार्टिंग में तो हम यहाँ 90 इक्वल पार्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने एक और सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसको फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। इसमें इन्होंने क्या कोशिश की कि जो एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल के 100 बराबर हिस्से कर दिए। क्या कर दिए? 100 बराबर हिस्से कर दिए और हर एक हिस्से को नाम दिया ग्रेड। क्या नाम दिया? हर एक हिस्से को ग्रेड। यहाँ पे 90 हिस्से किए थे और ईच पार्ट इज नोन एज, अगर आप ऐसे लिख सकते हो, पहले 100 इक्वल पार्ट, ठीक है बच्चों, 100 इक्वल पार्ट, और जो ईच पार्ट है उस ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1 ग्रेड। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और फिर क्या किया गया, हर एक ग्रेड को फिर 100 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसे हमने नाम दिया यहाँ पे भी मिनट, और फिर हर मिनट को हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया और उसको नाम दिया सेकेंड। समझ पा रहे हो? इसने हमारी कैलकुलेशन तो आसान कर दी थी, लेकिन जब तक हम ये सिस्टम लेके आए, हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आगे जा चुके थे। अगर हमें ये सिस्टम अडोप्ट करना पड़ता तो जितनी भी चीज़ें हम करके आए थे उन सभी को क्या करना पड़ता, चेंज। इसीलिए क्या हुआ, उस टाइम पे ज़्यादा लोगों ने सोचा नहीं और इस सिस्टम को अडोप्ट ही नहीं कर पाए। जिसमें वो चल रहे थे, जिसमें वो कंफर्ट थे, इस वाले सिस्टम में वो इसी में रह गए। इसीलिए आज तक भी हम डिग्री पढ़ते, ग्रेड का नाम 10th क्लास तक हमने कभी सुना ही नहीं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ठीक है। डिग्री और ये अगर हम आगे की ट्रिग्नोमेट्री की बात करें प्यारे बच्चों, तो अब हम डिग्री भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। एक और हम सिस्टम लेके आएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छी तरीके से अडोप्ट कर लिया, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सर्कुलर सिस्टम। पूरी 11th क्लास की ट्रिगो या आने वाली जितनी भी ट्रिगो है हम इसी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। ये इसीलिए आया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों रेडियन। क्या पढ़ते हैं? रेडियन। ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को जो मेजर करते हैं वो रेडियन में, इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम डिग्री में मेजर करते हैं, फ्रेंच सिस्टम में हम ग्रेड में मेजर करते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। अब सवाल उठता है, यहाँ मैंने बता दिया 1 डिग्री क्या होता है, यहाँ मैंने बता दिया 1 ग्रेड क्या होता है, और यहाँ अगर मैं कहूँ रेडियन क्या होता है, तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या, हमने एक सर्कल ले लिया, वैसे तो बुक में से यूनिट रेडियस कहते हैं, लेकिन आप कितनी भी रेडियस का एक सर्कल ले लो। क्या ले लो? सर्कल। और उस सर्कल की रेडियस मैंने आर मान ली। क्या मान ली? आर। ठीक है। अब जितनी ये रेडियस है प्यारे बच्चों, उतनी ही लेंथ की मैंने आर्क ले ली। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को? क्या, जितनी रेडियस का आपका सर्कल था ना, उतनी रेडियस की मैंने आर्क लेंथ ले ली। आर्क पता है ना, सर्कल का कोई भी पोर्शन। ठीक है। इस तरीके से सर्कल का जो भी पोर्शन है, तो बच्चों ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी ना, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, इसी को हम 1 रेडियन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? क्या,
हमने एक आर रेडियस का सर्कल ले लिया और उस आर रेडियस के सर्कल पे हमने आर सेंटीमीटर की ये क्या ले ली, आर्क ले ली। वो आर सेंटीमीटर की आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना, उस सेंटर वाले एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं, या फिर आप इसको सिर्फ 1c लिख सकते हो, समझ पा रहे हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। समझ गए बच्चों क्या, कि किसी भी आर रेडियस के सर्कल में आर सेंटीमीटर की जो आर्क लेंथ होगी वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेडियन कहते हैं। समझ पा रहे बच्चों। इसी सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास एक फॉर्मूला भी आता है, इसको हम कहते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। समझ पा रहे बच्चे बात को, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए, या जो थीटा है वो किस में होगा, रेडियन में। और एल आपकी क्या है, आर्क लेंथ, ठीक है। और आर आपकी क्या है प्यारे बच्चों, रेडियस। इस फॉर्मूले की भी डेरिवेशन है बच्चों, डेरिवेशन मैं किसी भी वीडियो में नहीं कराऊंगा जब तक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। डेरिवेशन के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे उनको हम ड्राइव करने वाले हैं। समझ पा रहे हो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कराते वक्त मैं किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया। और अगर आप डेरिवेशन चाहते हो तो आपको उसके लिए अलग से वीडियो देखनी होगी, ठीक है। बहुत जल्दी आ जाएगी जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला हिस्सा होगा डेरिवेशन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो ये थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। यहाँ पे भी आप क्या ले सकते हो, अगर मैं इस एल को 1 यूनिट ले लूँ और इस आर को भी 1 यूनिट ले लूँ, एल को भी 1 यूनिट ले लूँ और आर को भी 1 है, वो हमारा कितना आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। ये पढ़ लिए तीनों सिस्टम, अच्छे से समझ में आ गए। एक में हमने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को डिग्री नाम दिया। एक को हमने क्या किया, एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को ग्रेड नाम दिया। एक में हमने क्या किया, रेडियन को कैसे डिफाइन किया, कि एक आर रेडियस का सर्कल ले लिया और उसमें आर सेंटीमीटर की लेंथ, आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन। फिर इनकी छोटी छोटी यूनिट है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब हमारे सिलेबस में ये तो है ही नहीं, तो इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। वैसे मैं डेरिवेशन जब कराऊंगा तो मैं तीनों के बीच में एक रिलेशन बताऊंगा, तो वहाँ पे इसको थोड़ा बहुत यूज करूँगा, अदरवाइज मैं इसे पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं करने वाला। तो अब हम बेसिकली ये 2 सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, अब सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। आज तक हमने सारे एंगल डिग्री में पढ़े, अब हमें सर्कुलर में पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये जो डिग्री में एंगल हमें पढ़े थे उसको सर्कुलर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर्कुलर मीन्स रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे भैया, कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। रिलेशन मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप फटाक से कहोगे 200 सेंटीमीटर होते हैं। कहोगे या नहीं कहोगे, कैसे कह पाए आप, क्योंकि आपको एक रिलेशन पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। समझ पा रहे हो। तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया कि डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, ठीक है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो अब हमें शिफ्ट करना है डिग्री वाले सिस्टम से, यानी कि इंग्लिश सिस्टम से किसके ऊपर, सर्कुलर सिस्टम में। तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए, और कन्वर्जन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक रिलेशन। तो उस रिलेशन का डेरिवेशन जैसे कि मैंने बताया था मैं वीडियो में कराऊंगा, एक अलग से वीडियो है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या रिलेशन होता है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्योंकि विदाउट इस रिलेशन के हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको 1 रेडियन की डेफिनेशन दी प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है, और आर सेंटीमीटर की आर्क लेंथ है, और वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन है। समझ पा रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं 8 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ और ले लूँ, फिर एक 8 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ और ले लूँ, फिर मैं एक 8 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ और ले लूँ, फिर ये 8 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ, फिर ये आर, और फिर ये आर, और फिर ये आर। इसी तरीके से क्या होगा, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। आपको पता है सेंटर पे जो एंगल बनता है, अब मैंने कंप्लीट पूरा का पूरा ले लिया, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है प्यारे बच्चों मैं उसे थीटा मान लूँ। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बाय आर होता है, लिखवाया था अभी अभी, ठीक है। और जब मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि आर्क लेंथ पूरी होगी, और पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर,
और नीचे आर है, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। और आपको पता है जब ये कंप्लीट एक रिवोल्यूशन होता है तो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का रिवोल्यूशन होता है, इक्वल्स टू 2 पाई। और यहाँ से आपको मिलेगा 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। और यही प्यारे बच्चों हमारा रिलेशन है किसके बीच का, डिग्री और रेडियन के बीच का। समझ पा रहे हो, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो रिलेशन होता है मीटर और सेंटीमीटर के बीच का, जिससे आप कन्वर्ट कर पाते हो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। इसी तरीके से हमारा 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। अब वीडियो के स्टार्टिंग में जहाँ मैं 90 डिग्री लिख रहा था प्यारे बच्चों, वहाँ पाई/2 लिख रहा था। वो क्यों लिख रहा था, इसी रिलेशन के बदौलत। कैसे लिख रहा था बच्चों, 180 डिग्री पाई रेडियन है। इससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कहूँ बच्चों आपके पास 4 टॉफ़ी है और 20 रुपये की है, कितने की, 4 टॉफ़ी 20 रुपये की है, तो 3 टॉफ़ी कितने की होंगी। क्या करोगे, सबसे पहले एक टॉफ़ी की कॉस्ट निकालोगे 20/4 यानी कि 5 रुपये, और फिर 3 टॉफ़ी की निकालने के लिए उसे 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 15 रुपये हो गया। समझ पा रहे बच्चों बात को। अगर मैं देखना चाहूँ 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँ क्या। अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ प्यारे बच्चों, तो 180 इधर आ जाएगा, यानी कि पाई/180 रेडियन। समझ पा रहे बच्चों बात को। ये किसकी वैल्यू है, 1 डिग्री की वैल्यू है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई/180 रेडियन। अब मुझे 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए भैया, तो दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई/2 रेडियन। इसीलिए मैंने वहाँ 90 डिग्री था, वहाँ क्या लिखा था, पाई/2 रेडियन। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मुझे 180 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं दोनों तरफ 180 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए प्यारे बच्चों जहाँ मैंने 180 लिखा था वहाँ पाई रेडियन लिखा था। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, ठीक है। 270 डिग्री जहाँ आया था, तो मैं दोनों तरफ 270 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई, तो पाई/180, ठीक है। कैंसिल करोगे 9 3 जा 9 2 जा, तो 3 पाई/2। समझ रहे हो, जहाँ पे मैंने 270 डिग्री लिखा था वहाँ क्या था, 3 पाई/2 रेडियन, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 360 डिग्री, तो दोनों तरफ 360 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू पाई/180, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पाई रेडियन। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं ये बता पाऊँ कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो। ये तो हमने डिग्री को रेडियन में कर लिया प्यारे बच्चों। अब अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो अगर मुझे कोई कहे 7 पाई/2, ठीक है, तो यहाँ से पहले रिलेशन लेके आओ। पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगी, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 180/पाई। समझ रहे हो बात को, क्या लिख सकता हूँ, 180/पाई। तो अब मान लो मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, ठीक है, कोई मुझे कहे भैया पाई/2 रेडियन में कितनी डिग्री होगी, तो 1 रेडियन में इतना, तो पाई/2 रेडियन में कितना होगा प्यारे बच्चों, पाई/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 90, तो पाई/2 रेडियन में कितना आ गया 90 डिग्री। अगर कोई मुझसे कहे भैया 4 पाई रेडियन में कितने डिग्री होगा, तो 4 पाई रेडियन में मैं दोनों तरफ 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, पाई से पाई कैंसिल, 18 चौक 72, 720 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट। अब आप कहोगे सर पाई हमेशा कटेगा क्या, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि पाई रेडियन में ही हो। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों कि जो 22 रेडियन है सी, ठीक है, ये कितना होगा, तो 22 रेडियन क्या करूँगा, 22 इंटू में 180/पाई। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, 22, तो यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे बच्चों 3.14 नहीं, ध्यान रखना 22/7 ही रखेंगे हमेशा, 22/7। तो यहाँ 22 से 22 कैंसल आउट हो गया बच्चों, 0 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 और पाइप 12 1260 डिग्री। इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा एंगल्स के बारे में, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप अपनी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो एनसीईआरटी की। तो थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन करा भी देता हूँ आपको, ताकि वो एक्सरसाइज करने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो।
तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपकी पूरी 3.1 एक्सरसाइज को कवर करेगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, π/8 अगर आप लिख देते तो भी रेडियन ही है, सी लगा लेंगे, मतलब आपने कह दिया कि π/8 किस में है, रेडियन में। हमें किस में चाहिए, डिग्री के अंदर। तो ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है भैया। पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो वहाँ से आपको याद होगा बच्चों, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180/π से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180/π। ध्यान रखो बच्चों, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π, और अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180। सिंपल सा फंडा है। क्या, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180/π, और अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 π/180। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब इसे काटोगे, 4 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45/2 डिवाइड करोगे तो 22 एंड ए हाफ आएगा। ठीक है, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, 22 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो इस डिग्री को अगर मैं मिनट में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या मैं इसकी 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाए, 30 हो गया पूरा पूरा। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 22 डिग्री 30 मिनट। यानी कि जो π/8 डिग्री रेडियन है, π/8 रेडियन है, उसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 22 डिग्री 30 मिनट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, तो 1/4 ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 1/4 अब लेके चलें तो हमें पता है, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 180/π। ठीक है, अब पाई होता तो कट जाता, लेकिन नहीं है तो इस पाई की वैल्यू रखो। अब पाई की कौन सी वैल्यू रखी जाती है भैया, 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 4 से इसको काट दो जरा, 4 से इसको काटोगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, और तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा, कोई नहीं। 7 5 जा 35। ठीक है, 7 4 जा 28, और 3 कितना हो जाएगा, 315/12। तो इसको फ्रैक्शन में ही नहीं छोड़ना बच्चों, इस तरीके से पहले डिग्री में, फिर भी अगर कसर रह जाए तो मिनट में, फिर भी कसर रह जाए तो सेकंड में। तो इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, और मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 22 से जब करेंगे तो 22 पे 1 पे आएगा ये। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 95। ठीक है बच्चों, तो 4 पे जाएगा फिर से, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखते हो, जिससे डिवाइड किया वो नीचे, रिमाइंडर ऊपर, और क्वोशेंट यहाँ पे। तो इसको आप कुछ कुछ ऐसे लिख सकते हो, 14 डिग्री 7/22 प्लस में लिख सकते हो। और इस मिनट, इस डिग्री को मिनट में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बिल्कुल डिटेल में नहीं। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कटो 11/30। अभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर से जाके साइड में डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना आ गया, 8। तो क्या लिखोगे, जिससे डिवाइड किया वो नीचे, रिमाइंडर ऊपर, कितना आ जाए, 2 8/11। ठीक है, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 14 डिग्री। ठीक है, और 2 मिनट। ये 8/11 अभी भी बच गया। तो इस 8/11 की फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकंड में। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो 8 6 जा 48, डिवाइड करो जरा, कैसे करोगे, 11 4 जा 44 40। ठीक है भैया, 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना आ गया, 7। समझ रहे हो बात को। अब क्या बच्चों, अभी भी बचता है तो बचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 43 डिवाइड 11 7, तो इसको छोड़ दो तो कितना आ गया, 43 सेकेंड। तो 14 मिनट, सॉरी 14 डिग्री 2 मिनट 43 सेकेंड, और आखिरी में लिख दो अप्रोक्स। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, क्योंकि अभी भी पूरा पूरा डिवाइड तो हुआ नहीं। तो आप 1/4 रेडियन को अप्रोक्सली किसके बराबर लिख सकते हो, 14 डिग्री 2 मिनट 43 सेकेंड। इसी तरीके से आप रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। चले आगे। तो अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन में। अभी हमने रेडियन को डिग्री में बदला था, अब हम डिग्री को किस में बदलने वाले हैं, रेडियन में बदलने वाले हैं। डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल मैंने पहले भी ले लिए थे, एक आधा और ले लेते हैं। मान लो आपको 75 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था,
अगर आपको 75 डिग्री को रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पाई बाय 180। अगर आपको डिग्री को किससे बदलना है? रेडियन में। तो काटो जरा इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 से इसको काटो, 5 3 जा 15, 5 6 जा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो कितना आ गया हमारा ये? 15/36 पाई। ठीक है, इतना रेडियन आ गया। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? ठीक है, 15/36 पाई। पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हो, पाई की वैल्यू यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। चलो एक और पार्ट ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ दूसरे पार्ट के अंदर हमें चाहिए 40 डिग्री 27 मिनट, सॉरी 20 मिनट ले लेते हैं। इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए प्यारे बच्चों, पहले इस कंप्लीट को डिग्री में चेंज करो। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 20 मिनट? बात वही है। ठीक है, तो मिनट को अगर मुझे डिग्री में बदलना है तो किससे डिवाइड कर दूँ भैया? सेकंड से। जब आप इसे फ्रैक्शन करो तो ये थोड़ा सा समझने के लिए, ये टेक्निकली स्टेप गलत है। आप ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्ट ये लिखोगे। ठीक है, जिससे किस में हो जाए? डिग्री, क्योंकि सेम यूनिट में होगा तभी तो ऐड होगा ना बच्चों। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? अब ये कट के कितना आ गया? 1/3। तो 23 जा 120 प्लस 1 कर दोगे तो 121/3 डिग्री। समझ गए? अब ये डिग्री में आया, लेकिन मुझे कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं? किससे? 180 बाय पाई या पाई बाय 180? पाई बाय 180। समझ रहे हो? कुछ कट रहा है तो काट दो। और अगर आप पाई की वैल्यू भी रखना चाहो तो आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पाई की फॉर्म में छोड़ दो। और पाई की वैल्यू रखना चाहो तो पाई की वैल्यू रख के जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये मिनट में है तो पहले से डिग्री में करोगे, इसी तरीके से सेकंड में है तो पहले मिनट में, फिर मिनट को डिग्री में, और उसके बाद किस में चेंज होगा? रेडियन में। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ रही बात? ठीक है, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया एक पेंडुलम है और पेंडुलम स्विंग कर रहा है। पेंडुलम जैसे कि आपने रस्सी को कुछ चीज़ें बांध दी और आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे समझ पा रहे हो? तो स्विंग कर रहा है। तो इसकी जो लंबाई है धागे की वो 75 सेंटीमीटर है, और वो यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क लेंथ बना रहा है, ये आर्क बना रहा है, वो 10 सेंटीमीटर का है। तो बताओ ये आर्क सेंटर पे कितने रेडियन का या कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या ये इसकी अगर लंबाई 75 सेंटीमीटर हो तो ये जो आर्क बना रहा है ये 10 सेंटीमीटर की है। तो बताओ ये जो पूरी कंप्लीट आर्क है ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो आपने एक ही फॉर्मूला सीखा प्यारे बच्चों आज की क्लास में, क्या? थीटा इक्वल्स टू L/R। एल हमारी क्या होती है? आर्क लेंथ विच इज़ 10 सेंटीमीटर, और ये कितना प्यारे बच्चों? 75। आर का काम करेगा ना ये। कोई भी सर्कुलर इस तरीके से जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसको अगर कंप्लीट किया जाए तो सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कल बना लेगा कंप्लीट। समझ पा रहे हो? तो सर्कल बना लेगा तो ये क्या बन जाएगी? रेडियस। ठीक है, और ये आर्क लेंथ। लेकिन ध्यान रहे ये किस में आएगा? रेडियन में। वो आपको डिग्री में भी पूछ सकता है। तो जब वो आपको डिग्री में पूछेगा तो मैंने आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कराया है कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप इस रेडियन को किस में कन्वर्ट कर देना? डिग्री में कन्वर्ट कर देना। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? एक और क्वेश्चन ले ले। चलो एक और क्वेश्चन हमने ले लिया। दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, दो सर्कल थे अलग अलग। एक सर्कल की जो आर्क लेंथ है सेम लेंथ की, यहाँ पे भी एल है तो यहाँ पे भी एल, ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है और ये सेंटर पे 75 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ गए? तो रेडियस की रेशियो बताओ, इन दोनों सर्कल की रेडियस की रेशियो बताओ। तो भैया आपको रटना नहीं है। कैसे? आपको पता है जो थीटा है वो किसके बराबर होता है? L/R। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा इंटू में इसको थीटा 1 कह देते हैं R1। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? अब ये थीटा डिग्री में है, रेडियन में होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो उसका भी मैं इलाज अभी करूँगा। इसी तरीके से थीटा 2 किसके बराबर आएगा बच्चों? ठीक है, L/R2। तो L कितना आ जाएगा? थीटा 2, ठीक है, इंटू में R2। कोई प्रॉब्लम बच्चों? थीटा 2 इंटू में R2। तो वैल्यू रखो जरा भैया। L थीटा कितना है? 60 डिग्री, लेकिन इसको रेडियन में करना है।
ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, पाई बाय 180, सिंप्लीफाई मत करना अभी, और R1। इसी तरीके से वहाँ पे भी L कितना है 75 और पाई बाय 180 R2। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या RHS भी इक्वल नहीं होगी? तो जब आप RHS को इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा देखते हैं ज़रा। R1 इक्वल टू 75 पाई बाय 180 R2। पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसल आउट, इसलिए मैंने कहा था सिंप्लीफाई मत करना। उस R2 को इधर लिया हो तो क्या मिल गया R1 बाय R2, और ये उधर चला जाएगा 75 बाय 60। हमें रेशियो फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करनी थी, रेशियो, R1 बाय R2 की रेशियो। समझ पा रहे हो? तो रेशियो आ गई हमारी, इसको काट दो, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। तो R1 बाय R2 की रेशियो कितनी आ गई, 5/4। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? आप इससे जितना भी अभी तक हमने किया, आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।